आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि प्रत्येक दिन प्रतिदिन हम सभी परमेश्वर के एक वचन को लेकर के मनन चिंतन थोड़ी देर का, वास्तव में कोशिश यह है कि यीशु मसीह का आगमन लगातार निकट आता जा रहा है और कोशिश यह है कि आप तक वो हरी हरी चराइयां पहुंचा दी जाए, जिससे कि आप प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिन तक के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि यीशु मसीह एक सिद्ध कलीसिया को लेने आ रहा है, जिसमें ना कोई दाग हो, ना धब्बा हो, ना कोई झुर्री हो। इसलिए ये तैयारी का अवसर है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज का वचन मत्ती के सुसमाचार में उसकी 5वीं अध्याय और उसकी 48वीं आयत में है कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यीशु मसीह की इच्छा है कि जिस कलीसिया को उसने अपने लहू से खरीदा है, अपने लहू के द्वारा जिसे उसने पवित्र किया है, अब उसकी वो कलीसिया सिद्धता में आगे बढ़े। और याकूब के नाम पत्रों में 3री अध्याय उसकी 2री आयत में लिखा है, जो वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है। यानी कि हर एक मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदा जा चुका है, धूल के श्वेत पवित्र हो चुका है, परमेश्वर के राज्य में ग्रहण कर लिया गया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब उसको चाहिए कि प्रत्येक वचन को वो जीना शुरू करे पवित्र आत्मा की सहायता और मदद से। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी बात हां की हां और ना की ना में हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से उत्पन्न होता है। यानी कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब मुंह से एक वचन निकलता है, उसके जो लोग हैं, जो संसार से अलग कर लिए गए हैं, परमेश्वर के राज्य में ग्रहण कर लिए गए हैं, अब जब वो बातें करे तो बड़ी नपी तुली बातें करे। जिस बातों के लिए उन्होंने हाँ बोला है तो उसको उन्हें करना है, और जिस बातों के लिए उन्होंने ना बोला है, यानी कि जो वो नहीं कर सकते हैं उसके लिए ना। परंतु परमेश्वर जैसा सिद्ध है, परफेक्ट है, यीशु मसीह की इच्छा बिल्कुल, क्योंकि परमेश्वर के मुख से यदि कोई वचन निकला है तो परमेश्वर उस बातों को पूरा करता है, और इसलिए तो उसे विश्वास योग्य बोला गया है, फेथफुल बोला गया है। यदि परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में 3:15 में परमेश्वर ने उद्धारकर्ता को भेजने की अपनी योजना को ठहरा दिया, तो परमेश्वर उस पर काम करने लग गया। उन्होंने मनुष्यों से धोखा नहीं किया, अपने वचन को उसने पूरा किया है। जो भी उसके मुख से हम मनुष्यों के लिए निकलता है ना, वो परमेश्वर अपनी उन बातों को पूरा करता है। वो हमसे क्या चाहता है कि हमारे मुख से जो निकले, और विशेष करके जब हम मनुष्यों से बातें करते हैं, जो कुछ कमिटमेंट करते हैं उसे पूरा करें। जो कुछ हम परमेश्वर के सम्मुख में बोलते हैं और जो कुछ बोला है उस पर हम ईमानदार रहें, उसको पूरा करें। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, 1 शमूएल उसकी 1ली अध्याय के अंदर में एल्काना है, उसकी 2 पत्नियां हैं, हन्ना और परिन्ना। हन्ना की कोई भी संतान नहीं है और बड़ी दुखी हो चुकी। पर एक समय वो यरूशलेम मंदिर पर पहुंची है और वहां जाकर के वो प्रार्थना कर रही है, ओंठों से बड़बड़ा रही है, और परमेश्वर के सम्मुख में एक वायदा वो कर बैठी। और वायदा क्या था कि यदि तू मुझे पुत्र देगा तो वो तुझे मैं अर्पण कर दूंगी और वो जन्म से ही नाज़िर होगा। और वो अपने वचन पर, अभी बांझ है, सालों के बाद में एक संतान मिली है, उसने उसका लोभ नहीं किया, लालच नहीं किया। वो परमेश्वर कहे हुए वादे से फ्री नहीं, वो ठहरी हुई थी। और जैसा ही बच्चे की दूध छुड़ाई की रस्म पूरी हो गई, जाकर के मंदिर में वहां के याजक एली को वो सौंप करके आ गई। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर से जो बोला था उस बात को वो पूरा किया। और इसलिए तो यीशु मसीह ने बोला हाँ की हाँ, इसके आगे पीछे कुछ नहीं। यदि तुमने जो बोला है उसे पूरा करना है। और यही तो प्रभु चाहते हैं कि सिद्ध बनो। हन्ना जो थी वो एक सिद्धता में आगे बढ़ी, उसके जो मुख से वचन निकला उसको उसने पूरा भी किया, और परमेश्वर ने उस वचन को ग्रहण करके, उसके पुत्र को ग्रहण करके उसे महान भी किया। इसलिए जब भी हम परमेश्वर के सम्मुख में आए, सब उपदेशक का लेखक लिखता है 5वीं अध्याय उसकी 2री आयत में, राजा सुलेमान इस बात को लिखते हैं कि बातें करने में उतावली ना करना, ना अपने मन में कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े हो। और जैसे यीशु मसीह कहते, तुम्हारी बात हां की हां और ना की ना। पर इससे भी आगे राजा ने एक बात सीखी, राजा सुलेमान ने एक बात सीखी, वो है 5 की 6वीं अध्याय आयत में, सब उपदेशक की किताब में, कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ।
कोई वचन कह के अपने आप को पाप में नहीं फंसाना। एक व्यक्ति मनुष्य को या फिर परमेश्वर के सामने वचन देता है और फिर बोलता है अभी बोल दिया था, अभी तो नहीं हो सकता मुझसे। बाइबल कहती है ऐसा व्यक्ति अपने आप को पाप में फंसा लेता है और परमेश्वर उसके इस कहने को सुन करके अप्रसन्न होता है। और फिर होता क्या है, उसके हाथ के जो काम है, जो बिजनेस, जो नौकरियां, वो जो कुछ भी कर रहा है उसमें वो असफल होने लग जाता है। आप जितने सुन रहे हैं, बहुतों के जीवन में आप अपने जीवन के अंदर में असफलता को महसूस कर रहे होंगे। आप जो भी काम करते हो वो अधूरा रह जाता है, वो सफल नहीं हो पा रहा है, कार्यों पर रुकावट आ रही है। और परमेश्वर का वचन यही बता रहा है कि बीते समय में आपने निश्चय ही कोई ऐसा वचन परमेश्वर के सम्मुख में निकाला और निकालने के बाद में उसे आप पूरा ना कर पाए। जैसे कि राजा हिजकिय्याह जब बीमार था, तब वो परमेश्वर के आगे भजन गाता है और कहता है कि मैं 10 तार वाले बाजे पे नए नए गीतों का गा के तेरी महिमा, तेरी स्तुति करूंगा। परंतु जब वो ठीक हो गया, तो जब बेबीलोन के दूत लोग आए, तो वो परमेश्वर की महिमा करने के बजाय अपने व्यक्तिगत महिमा वहां पर करने लग गया। वो अपना स्तुति गान, अपनी धन और अपनी संपत्ति, अपने राज्य महल को वो दिखाने लग गया, जबकि करना परमेश्वर की महिमा था। क्योंकि बेबीलोन का जो राजा है ना, अपने दूतों को भेजा था कि जाओ, कैसे वो असुरियों से जीत गया, कैसे धन संपत्ति आ गई, कैसे वो चंगा हो गया, ठीक हो गया। इस बातों को पत्र देकर के भेजा कि जाओ, देख करके आओ। उसे बताना था ये परमेश्वर के कारण ऐसा हुआ मेरे जीवन के अंदर में। परंतु वो अपने वैभव को दिखाने लग गया। जो बात उसने परमेश्वर के सम्मुख में रखी थी वो ना किया, और इसलिए क्या हुआ, वो एक असफल हो गया। उसके बच्चे बंधुआई में चले गए। आपके भी जीवन पर बंधुआई हो सकती है, परंतु आज आपके लिए आजादी का दिन है, आज आपके लिए आशीष का दिन है। और परमेश्वर यही चाहता है कि बीते समय में हमने जो भी वचन परमेश्वर के सम्मुख में निकाले हैं, आज उसको स्वीकार करें और परमेश्वर के लिए उस वायदे को, उस मुख से निकले वचन को पूरा करें। क्योंकि परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है वो पूरा होता है। वैसे यदि हमारे मुख से कोई वचन हम किसी मनुष्य को दे रहे हैं या परमेश्वर को दे रहे हैं, तो उसको पूरा करने में लग जाए, उससे ना फिर, उससे ना बदले, धोखा ना दे, विश्वासघात ना करें, पर जो वचन दिया है उसको पूरा करें। और यही तो परमेश्वर चाहता है। इससे आपकी असफलता दूर हो जाएगी और एक सफल मनुष्य बन जाएंगे। क्योंकि लिखा है सब उपदेशक 5 और 6 में, कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पवित्र पिता, आज के दिन के लिए जब आपने ये वचन को ठहरा दिया है प्रभु जी, आप जानते हैं प्रभु जितने सुनने वाले हैं, कितनों के जीवन में इस वचन के अनुसार असफलताएं हैं। कर्ज ने अपना अधिकार जमा रखा है प्रभु जी। आज जब ये वचन को सुन के मन को फिराते हैं प्रभु जी, उन कर्ज, उन श्रापों से इन प्रियों को आजाद करके प्रभु जी, इस वचन की जो आशीषें हैं मेरे पवित्र पिता, क्योंकि आपके मुख से वचन निकलता है पूरा हुए बिना, वो वापस नहीं लौटता है प्रभु जी। ऐसे ही प्रभु जी, जब प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, मेरे पवित्र पिता, इस वचन में आपके इन प्रिय संतानों को आप सिद्ध कर दो प्रभु जी, कि इनकी बातें भी हाँ की हाँ और ना की ना हो जाए, और जो बात इनके मुख से निकली है आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उसको पूरा करने के यत्न में लग जाएं। यही हम अनुग्रह आपसे चाहते हैं पिता। हर एक सुनने वालों को आशीष दीजिएगा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम आपसे विनती करते हैं, आमीन।